गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 गणित की प्रश्नावली 1.6 का के सवाल अध्ययन करेंगे और उसका कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन जो समुच्चय अपन ने पढ़ रखा है या पढ़ लिया पूरा अपन ने, उसमें इसका अपन जो व्यवहारिक जीवन है उसमें अपन इसका उपयोग या इसका उपयोग अपन व्यवहारिक समस्या को हल करने में किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ इसमें अपन को एक तो दो फॉर्मूले अपन को देखने हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक तो ये समझाया था कि अगर दो समुच्चय ए और बी है उसमें कोई कॉमन नहीं है तब की कंडीशन क्या थी। इसके बाद मैंने आपको समझाया था दो समुच्चय है उसमें कुछ कॉमन है ए और बी तो क्या होगा। ठीक है, और अगर अपन दो समुच्चय जो हैं और इसके अलावा तीन समुच्चय है तो इसका फॉर्मूला ये ए, ये बी और ये सी और ये क्या होगा। ठीक है, अब देखना दो समुच्चय हैं, अगर इसमें जो अवयव है इसको अपन नाम देते हैं, इसके अवयव जो है उसका नाम दे दिया अपन ने एन ऑफ ए। इसमें अवयव कितने हैं एन ऑफ ए अवयव, इसमें अवयव कितने हैं एन ऑफ बी अवयव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों का यूनियन करता हूँ ए यूनियन बी, ए और बी का जो यूनियन है उसमें अवयव कितने होंगे। तो अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इस कंडीशन में इन दोनों के अवयव को जोड़ दो, वही क्या कहलाएगा आपका एन ऑफ ए यूनियन बी। मतलब दोनों के अवयव को जोड़ दो, वही आपके यूनियन में कितने अवयव आएंगे वो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में कुछ भाग कॉमन है, कुछ भाग कॉमन है, ये वाला जो भाग है वो कॉमन है, तो उस कंडीशन में अगर अपन इसका यूनियन करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी तो उसमें देखना पहले तो अपन एन ऑफ ए इसके अंदर तो एन ऑफ ए में अपन ने क्या कर दिया ये पूरा पार्ट जोड़ दिया, फिर अपन ने क्या करेंगे एन ऑफ बी करेंगे, इसका मतलब क्या है ये पार्ट अपन ने जोड़ दिया। तो आप देखो अपन इसमें ये वाला जो पार्ट है वो ए के साथ भी ऐड कर दिया अपन ने और बी के साथ भी ऐड कर दिया, तो इसीलिए इस कॉमन पार्ट को अपन क्या करते हैं यहाँ पर माइनस करते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अपन क्या करेंगे माइनस। मेरे यहाँ तो इसी प्रकार से यहाँ देखो अगर आपको तीन है ए यूनियन बी यूनियन सी है तो इसमें अपन देखो पहले तो मैं इस भाग को जोड़ूंगा तो एन और बी हो जाएगा, फिर मैं इस भाग को जोड़ूंगा तो एन और बी हो जाएगा ये वाला, फिर मैं इस भाग को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा एन ऑफ सी, एन ऑफ सी। ठीक है, इसके बाद देखो आपने ए और बी को जोड़ा तो ये वाला जो भाग है उसको आपने डबल जोड़ दिया तो क्या कर दूंगा माइनस का ए इंटरसेक्शन इसको ही घटा दूंगा। इसी प्रकार से बी और सी को जोड़ा तो आपने ये बी और सी वाला जो भाग है उसको क्या कर दिया दो बार जोड़ दिया तो बी सी को भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसके साथ देखो यहाँ पर एन ऑफ ए माइनस सी के आपने जोड़ दिया तो ए सी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने तीन बार माइनस किया, ये वाला जो भाग है ये वाला, तो ये वाला भाग भी क्या हो गया माइनस हो गया, इसलिए इस भाग को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों को अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इन तीनों फॉर्मूला का उपयोग करके हमें आगे प्रश्नावली 1.6 के सवाल करेंगे। ठीक है, अब इसका पहला सवाल देखते हैं प्रश्नावली 1.6 का। प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x और y दो समुच्चय जिसमें n ऑफ x दे रखा आपको 17, n ऑफ y दे रखा आपको 23 तथा n ऑफ x यूनियन y दे रखा आपको 38, तो आपको निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना, ये कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको a यूनियन b दे रखा है x यूनियन y, तो अपन क्या कर देंगे x यूनियन y का जो फॉर्मूला वो लिख देंगे। क्या फॉर्मूला है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन
x इंटरसेक्शन y। हमें क्या निकालना है? x इंटरसेक्शन y। तो ये निकालना है, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा अपना n ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर n ऑफ x प्लस n ऑफ y। ठीक है, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा n ऑफ x यूनियन y। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको जो मान दे रखे हैं n ऑफ x का मान दे रखा है 17, तो वो लिख लो यहाँ पर, प्लस n ऑफ y का मान दे रखा है 23, ये आ जाएगा 23, माइनस n ऑफ x यूनियन y दे रखा है आपको 38, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, इसके जोड़ देते हैं अपन, तो ये कितना हो गया 30 और 41, तो ये हो गया 40 माइनस 38, तो ये कितना आ गया आपका? तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना हो गया आपके? 2। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, क्वेश्चन नंबर 2, x और y दो समझिए कि x यूनियन y में 18, x यूनियन y में 18, x में 8, y में 15, y में 15, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे? मतलब ये आपको इसके अवयव दे रखे, ये आपको इसके अवयव दे रखे, ये आपको इसके दे रखे, तो आपको x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे वो आपको निकालना है। तो ये अभी अपन जो किया वो सेम क्वेश्चन है, इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको करना है होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 400 व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें से 250 तो क्या पढ़ते हैं? हिंदी। तो हिंदी वाला तो अपन नाम देते हैं n ऑफ h, कितने हैं? 250, और 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी को अपन नाम देते हैं n ऑफ e, वो कितना हो गया? 200। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो ये n ऑफ h दोनों का मतलब क्या हुआ? कॉमन, ये अपन को निकालना है। और आपको 400 व्यक्ति कुल है, कुल को अपन क्या नाम देते हैं? यूनियन। h और a यूनियन h यूनियन e कितना हो जाएगा? आपको कुल व्यक्ति कितने? 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? वही फॉर्मूला अपना, यहाँ h और e के रूप में h यूनियन क्या हो जाएगा? e, क्या फॉर्मूला बनेगा? n ऑफ h प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। ये आपको निकालना है, तो इसको उधर ले लो, h इंटरसेक्शन e इधर आ गया, ये क्या रहा? n ऑफ h, ये क्या रहा? n ऑफ e, और इसको इधर ले लो तो क्या हो गया? माइनस का h यूनियन u। ठीक है, अब ये देखो ये 250 h का मान है प्लस 200 n ऑफ e का मान है, और h यूनियन e कितना दे रखा आपको? 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 450 हो गई, माइनस कितना हो जाएगा? 400, कितना रहा शेष? 50। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पर 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है तीनों सेम ही है, तीनों का तरीका आपका सेम ही है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको घर पे करेंगे होमवर्क। ठीक है, यहाँ तक? हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, s और t, तो 4 शब्द का s और t दो ऐसे समझिए कि s में 21, तो s में कितने हैं? 21, t में 32, तो n और t कितना है? 32, और s यूनियन इंटरसेक्शन t इसमें कितने हैं? 11, तो s यूनियन t में कितना हो जाएंगे? तो ये सीधा ही कितना हो जाएंगे?
ये फॉर्मूले में मान ही रखना, कुछ नहीं करना है। कितना हो जाए 21 32 जोड़ दो और 11 क्या कर दो घटा दो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, होमवर्क करना है 4। x और y को दे देते हैं। x में कितने 40 और x यूनियन y में कितने 60। ठीक है, और x इंटरसेक्शन y में कितने 10। तो आपको पूछा n और y में कितने होंगे, ये भी सीधा ये देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला n ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, देखो n ऑफ x यूनियन y कितना है 60, इसको 60 लिख लो। n ऑफ x कितना है 40 लिख लो, प्लस ये याद करना है इसको रहने दो, माइनस कितना है 10, तो इसको लिख दो 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60, ये 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, और ये n ऑफ y निकालना आपको 30 इधर ले लो, तो n ऑफ y कितना हो जाएगा 60 इधर लिया 30 इधर लिया, क्या हो गया माइनस 10, कितना आएगा 30। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया आपके 30। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके 70 व्यक्तियों का समूह, हमारा टोटल व्यक्ति कितने हैं 70। इसमें कॉपी कितने भी थे, कॉपी को अपन सी मान लेते हैं, कॉपी कितने भी थे 37। 52 व्यक्ति क्या चाय कितने हैं, तो अपन इसको टी मान लेते हैं, n ऑफ टी कितने भी थे 52। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, मतलब टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे सी और टी, इन दोनों का यूनियन कितना है 70। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, मतलब आपको क्या निकालना है दोनों का कॉमन निकालना है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, इसलिए आपको भी ये आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इजी है, मैंने आपको करके बता दिया, ये आपको करना आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो 40 तो हो गए अपने n ऑफ सी क्रिकेट के लिए। ठीक है, और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, तो n ऑफ सी और टेनिस दोनों कितने हैं 10 व्यक्ति। ठीक है, और तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, आपको क्या निकालना है केवल टेनिस को पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति कितने हैं, किंतु क्रिकेट को नहीं। कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, देखो 65 व्यक्ति का समूह है, तो कुल तो कितना हो जाएगा n ऑफ सी यूनियन टी, ये कितना है 65 व्यक्ति का समूह है, उसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। मतलब आपको दोनों पूछा है, कितने व्यक्ति केवल और टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं, और केवल टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं। तो देखना यहाँ पर ध्यान समझना इसको, ये हम जानते हैं पहले कि n ऑफ सी यूनियन टी, ये आपको दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या है n ऑफ सी प्लस n ऑफ टी माइनस n ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आएगा n ऑफ टी वो टेनिस पसंद करने वाले कितने वो आएगा, तो सी यूनियन टी कितना है 65, n ऑफ सी कितना है 40, ये निकालना आपको n ऑफ टी, और ये कितना है 10, तो ये आ गया 10। तो ये हो गया 65, 40 माइनस 10 कितना रहा 30, प्लस इधर कितना रहा n ऑफ टी। तो n ऑफ टी का मान अगर आप निकालोगे तो ये 65 और ये 30 इधर ले लो तो माइनस का 30, कितना रहा 35। तो टेनिस पसंद
करने वालों की संख्या, टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। अब देखना इसमें वो भी है जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है। टेनिस पसंद करने वाले तो क्रिकेट भी है, टेनिस भी देखिए। अगर आपको पूछे केवल टेनिस पसंद करने वाले, केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, तो इसके लिए आपको टोटल जो टेनिस पसंद करते हैं उसमें से वो घटाने पड़ेंगे जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है। तो मतलब आपको दोनों में जो कॉमन है उसको घटाना पड़ेगा, तब जाकर आपके केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने वो आएगा। तो टेनिस वाले कितने हैं? 35। अब कॉमन कितने हैं? 10। तो ये कितना आया? 25 लोग ऐसे हैं जिनको केवल टेनिस पसंद है। क्लियर हो गया इतना? ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 1.6 का एक क्वेश्चन बचा अपना, जो कि आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक कम्युनिटी में 30 व्यक्ति फ्रेंच, 50 व्यक्ति फ्रेंच, एक तो देखा फ्रेंच वो कितने व्यक्ति? 50 व्यक्ति, और 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो स्पेनिश कितने? 20, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोलते हैं। तो ये दोनों का क्या हो गया? कॉमन। तो कितने व्यक्ति दोनों भाषा में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? दोनों में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, मतलब आपको को क्या निकालना है? कम से कम एक, मतलब दोनों बोले तो भी चलेगा, तो मतलब आपको क्या निकालना? कम से कम एक, मतलब क्या निकालना आपको? F यूनियन S निकालना है। या तो कोई एक भाषा बोलते हो या कम से कम मतलब दोनों भी इसमें आ जाते हैं। तो अपना क्या निकालना है? F यूनियन S निकालना है। भाई फॉर्मूला आपका F यूनियन S क्या होता है? n of f n of s minus n of f intersection s। n of f कितना है? 50, n of s कितना है? 20, और इंटरसेक्शन कितना है? 10। कितना हो गया? 70 माइनस 10 कितना रहा? 60। तो 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम किसी न किसी को भाषा को पसंद करते हैं। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है वो कंप्लीट होगी। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1 भी कंप्लीट हो जाती है। वेद प्रश्नावली के सवाल जो है वो आपको करने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वेद प्रश्नावली के सवाल जो आपको मुझे पूछेंगे उन्हीं को बताऊंगा, बाकी आप शेयर करें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो लेसन नंबर या एक्सरसाइज नंबर 2 का रहेगा। ठीक है, बाय बाय।